आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप सभी को पता है कि बैसाखी का पर्व हमारे सम्मुख है। बैसाखी हम सभी लोग मनाते हैं। दोस्तों, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि बैसाखी वाले दिन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की साजना की थी। तो दोस्तों, आपको खालसा पंथ स्थापित होने से पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में कुछ बता दूं, यह सोचकर इस वृत्तांत को लेकर आया हूं। दोस्तों, बैसाखी के शुभ अवसर पर खालसा पंथ स्थापित होने से पहले की क्या स्थिति थी, तो दोस्तों यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी के फकीरी जीवन और चिंतन के समय आसाम का एक युवराज रत्न राय गुरु जी के दर्शनों के लिए आया। उसको गुरु घर का पर अपार श्रद्धा और भरोसा था। जब साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी आसाम गए हुए थे, उस समय इस श्रद्धा और प्रेम की लौ उस परिवार में पैदा हो चुकी थी। अन्य उपहारों और भेंट के साथ उसने गुरु जी को प्रसादी नाम का एक अति सुंदर हाथी अर्पण किया। गुरु जी उस समय शिकार में अधिक दिलचस्पी रखते थे और उनकी इस रुचि के कारण उनके पास लड़ाके सिखों की बड़ी भीड़ जमा रहती थी। जब वे शिकार के लिए निकलते थे तो बड़ा ही शानदार दृश्य और चढ़ाई होती थी। उस समय रिवाज ऐसा था कि सरकारी अमीर वजीर ही अपने महलों अथवा किलों में नगाड़ा रखा करते थे और शिकार या सवारी के साथ ले जाते थे। गुरु जी ने अपने साथ पर्याप्त सिखों को इकट्ठे हो जाने के बाद नगाड़ा रखने का भी संकल्प कर लिया। नर्म विचारधारा के कुछ लोगों ने दूरदृष्टि के विचार से गुरु जी को रोकने का यत्न भी किया, परंतु गुरु जी सहमत न हुए। अंत में नर्म विचार वाले लोगों ने गुरु जी की माता जी द्वारा दबाव डालकर उन्हें इस बात से रोकने का यत्न किया। माता जी ने भी बड़े बड़प्पन के नाते उनको समझाया कि उनके दादाजी ने भी इस प्रकार के कार्यों से काफ़ी कष्ट उठाए थे। गुरु का काम सैनिकों सा नहीं अपितु शांति और भक्ति का है। उनका सैनिक ढंग का प्रचार और अमीरों और शासकों जैसा जीवन ढंग अपनाना उचित नहीं है। गुरु जी ने माता जी को कहा कि मैं उसी पितामह का पौत्र हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है। माता जी, आप कहती हैं कि मैं छुपा रहूं और अकाल पुरुष का यह आदेश है कि मैं प्रकट होकर विचरूं। मेरी ओर यदि किसी राजा ने बुरी आंख से देखा तो उसका उत्तर तलवार से दूंगा। समय की नीति अनुसार गुरु जी का यह उत्तर उचित न समझा गया, परंतु एक निर्भय वीर और राष्ट्रीय भावना वाले से ऐसे उत्तर की आशा तो की जा सकती थी। एक ऊंचे साहस वाले से यही उत्तर मिलना स्वाभाविक था। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने एक बहुत ही प्रभावशाली नगाड़ा बनवाया। उसको रणजीत नगाड़े का नाम दिया। शिकार समय इसको साथ ले जाया करते थे। उस पर चोटें लगने लगी। उन्होंने सैनिक प्रबंध और सैनिक सामान इकट्ठा करने पर जोर दिया। ऐसा देखकर इर्द गिर्द के जमींदार, जो पहाड़ी राजा कहलाते थे, डर गए। राजाओं को यह बात चुभती थी। नगाड़े की चोट ने उन्हें और अधिक दुखित कर दिया। वे गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ झगड़ा मोल लेने का मौका और बहाना ढूंढने लगे। अंत में बिलासपुर के राजा भीमचंद कहलूरिया ने झगड़ा खड़ा कर दिया। गुरु जी ने अपने लिए प्रसादी हाथी मांगने का संदेश भेजा। गुरु जी ने देने से
इनकार कर दिया। गुरुजी की माता और अन्य कर्मचारियों ने कहा कि हाथी देकर हमें संधि कर लेनी ही उचित है, परंतु गुरुजी हाथी देने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। इस कारण यह क्रोधाग्नि सुलगती गई। कृपालचंद एक अन्य पहाड़ी राजे ने भीमचंद को उकसा दिया कि वह गुरुजी को अपने इलाके से निकल जाने के लिए मजबूर कर दे। गुरु जी को संदेश भेज दिया गया। गुरुजी उसके इस संदेश का उत्तर तलवार से देने के लिए तत्पर हो गए, परंतु राजा मेदिनी प्रकाश ने अपने आदमी भेजकर गुरुजी को नाहन बुलवा लिया और इस प्रकार गुरुजी का म्यान से तलवार खींचने का पहला मौका जाता रहा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुरुजी और भीमचंद में तलवारें चली और जीत गुरुजी की हो गई। कुछ भी हुआ, गुरुजी भीमचंद के इलाके से नाहन चले गए। नाहन के क्षेत्र में जाकर संवत 1741 कार्तिक मास में गुरुजी ने एक गांव बसाकर वहां किला बनवा लिया, जिसका नाम पांवटा साहब रखा गया। इसी समय कुछ अफगान काले खान, निजाबत खान, हयात खान और भीखन खान औरंगजेब की नाराजगी के कारण किसी नवाब के पास पनाह लेने का यत्न कर रहे थे, परंतु उन्हें पनाह देने का कोई साहस नहीं कर रहा था। सैयद बुद्धू शाह की सिफारिश से गुरुजी ने उन्हें अपने पास रख लिया। यह बहुत ही हिम्मत और साहस का काम था, जो साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे दिल गुर्दे वाला वीर ही कर सकता है, परंतु इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। राजा भीमचंद अपने पुत्र की बारात लेकर श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह के साथ यहाँ गया। इस विवाह के मौके पर गुरुजी ने कुछ उपहार अपने दीवान नंदचंद के हाथों राजा फतेह शाह को भेजे। भीमचंद ने इस बात को पसंद नहीं किया और क्रोध प्रकट किया। इस नाराजगी को देखकर राजा फतेह शाह भी गुरुजी के उपहार स्वीकार ना किए जाने और नंदचंद वैसे ही वापस आ गया। इस प्रकार इन दोनों राजाओं और गुरुजी में शत्रुता और बढ़ गई। राजा भीमचंद ने कृपालचंद कटोचिया, राजा केसरी चंद जसवालिया, राजा सुखदयाल जसरोटिया, राजा हरिचंद हंडूरिया, राजा पृथ्वीचंद डडवालिया, राजा फतेह शाह श्रीनगर आदि को गुरुजी के विरुद्ध अपने साथ मिला लिया और वे कभी कभी गुरुजी को तंग करने और सताने लगे। उन राजाओं ने मिलकर वैशाख 1742 में सम्मिलित शक्ति के साथ गुरुजी पर अपनी सेनाओं से आक्रमण कर दिया। उस समय गुरुजी यौवन अवस्था में पदार्पण कर रहे थे और दुनिया का अनुभव भी पर्याप्त नहीं था, परंतु यह होते हुए भी गुरुजी अपनी छोटी सी अनुभव रहित और लड़ाई से अनजान जमात को भीमचंद आदि पहाड़ी राजाओं की सम्मिलित सेना के सामने टक्कर लेने के लिए रण क्षेत्र में ले आए। अभी छोटी सी झड़प हुई थी कि 500 उदासी साधुओं का टोला, जो हलवा खाकर पला हुआ था, गुरुजी का साथ छोड़कर छुपकर भाग निकला। काले खान और उसके साथी मौके पर धोखा देकर भीमचंद के साथ षड्यंत्र कर आक्रमणकारियों के साथ जा मिले। सैयद बुद्धू शाह, जिसके अनुरोध से ये पठान गुरुजी के पास नौकर हुए थे, उनकी धोखाबाजी से बहुत दुखित हुआ। वह गुरुजी की सहायता के लिए ऐन समय पर पहुंच गया। 3 दिन जमुना और गिरी नदियों के बीच में मैदान में जमकर टक्कर हुई। गुरु गोविंद सिंह स्वयं इस साधन रहित अनियमित सैनिक दस्तों का सेनापतित्व कर रहे थे। गुरुजी की यह सेना अनुभवहीन और
अप्रशिक्षित थी। उनके पास पूरा सामान भी नहीं था। इसमें अधिक कामकाजी सेवक सिख ही थे जो युद्ध विद्या से अपरिचित थे, और उनमें कुछ फकीर और एकांतवासी साधु ही थे। जन्म साखियों में जिन जंगी साथियों की सूची मिलती है उनमें एक लालचंद हलवाई भी था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गुरुजी के पहले सेवक किस श्रेणी में कितने अनुभव वाले थे और किस स्तर के थे। गुरुजी के मामा कृपाल चंद और दीवान चंद भी लड़ाई में शामिल थे। कभी हलवाइयों का हलवा खाने वाले साधुओं से भी जंग जीते गए हैं। उदासी तो हलवा खाकर चुपके से भाग गए और हलवाई अपनी श्रद्धा और हिम्मत दिखाकर मैदान में ही हलवा हो गए। हाँ, गुरुजी ने स्वयं उनके कुछ जाट सिखों ने वीरता दिखाई। गुरुजी ने छाती तानकर ऐसा मुकाबला किया और तीर चलाए कि शत्रु हैरान रह गए। हरिचंद ने गुरुजी के घोड़े को घाव लगाया, परंतु वह गुरुजी के हाथों मारा गया। राजा केसरीचंद और सुखदेव भी घायल हो गए। गुरुजी के सिख थोड़े से ही थे और जमात कमजोर थी, परंतु वे ऐसे जान तोड़कर लड़े कि पहाड़ी राजाओं के सैनिकों के दिल टूट गए और छक्के छूट गए। वे रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकले। मैदान संयोग से गुरुजी के हाथ लग गया। इसमें संदेह नहीं कि इस युद्ध के समय मुसलमान पठानों के धोखा दे जाने से, जिनको गुरुजी ने बड़ी विपत्ति के समय और ओट देकर अपने पास नौकर रखा था, और उदासी साधुओं की कायरता और समय पड़ने पर रण क्षेत्र से भाग जाने से गुरु साहिब को जो अनुभव प्राप्त हुआ, उनसे वह काम करवाया जो और किसी दशा में असंभव था। भाव यह है कि खालसा पंथ द्वारा जंगी फिरके को जन्म देने का विचार और भावना जो पहले गुरुजी के मन में थी, उसको दृढ़ करने के लिए ऐसा जरूरी था, ऐसी जरूरी घटनाएं थी जिनसे गुरु गोविंद सिंह जी को अच्छी तरह बहुत कीमती अनुभव हो गया कि दुनिया का व्यवहार कैसा है। राष्ट्र में दोबारा क्षत्रियता और वीरता जैसे गुण उत्पन्न करने के लिए समानता और साझेदारी की लड़ी में पिरोने के लिए यह आवश्यक था कि हिंदुओं में सब कोई एक लक्ष्य, विश्वास और उच्च आदर्श की भावना पैदा की जाए। इसलिए गुरुजी ने हिंदुओं के लिए एक अद्वितीय और महान कार्य किया, जिससे हिंदुस्तान की रूपरेखा बदल गई। दोस्तों और भक्तों, बर्बाद हो चुकी और बिखरी हुई कौम ने एक बलवान राष्ट्र का रूप धारण कर लिया, जिस द्वारा उन्होंने अपनी रसातल को जाती हुई दशा और खोई हुई शान को सम्मान एक बार फिर प्राप्त कर लिया और संसार भर की बहादुर कौमों की पंक्ति में खड़े होकर अपने बाहुबल और वीरता की सुगंधी सारे संसार में फैला दी। इस युद्ध के पश्चात गुरुजी के सिख सेवक विजय के नगाड़े बजाते हुए पांवटा साहिब वापस आ गए। वहां पर पहुंचकर गुरुजी ने पीर बुद्धू शाह को, जिसका पुत्र और कुछ साथी युद्ध में शहीद हुए थे, एक सनद यानी कि हुक्मनामा और एक दस्तार यानी कि पगड़ी दिए, जिसके कारण सिंह अभी तक उसके घराने का सम्मान करते हैं। इस युद्ध में एक मास बाद गुरुजी वापस अपने ठिकाने आनंदपुर में, जिनको इनके पिताजी ने जमीन मोल लेकर बसाया था, आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंदगढ़, लोहगढ़, होलगढ़, केसगढ़ और फतेहगढ़ नाम से 5 किले बनवाए। ये शायद उन्होंने इस खुशखबरी
इस खबरदारी के कारण बनवाए थे कि यदि पहाड़ी राजे दोबारा आक्रमण करें तो इनके द्वारा अपनी रक्षा की जा सके। इसी साल सरहिंद के सूबेदार की सेना ने अलफ खान के सेनापतित्व में पहाड़ी राजाओं पर एक आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के शहंशाह का कर नहीं चुकता किया था। राजाओं ने कर अदा करने के स्थान पर शाही फौज से भिड़ने की ठान ली और इस संकट के समय राजा भीमचंद ने गुरुजी के साथ सुलह के लिए विनती कर दी। गुरुजी ने उसके पहले अपराधों को भुला दिया और उसकी सहायता करने का संकल्प ले लिया। तो दोस्तों, इसके पश्चात जो वृत्तांत आता है वह वृत्तांत आता है पहाड़ी राजाओं की सहायता के लिए गुरुजी की शाही फौज से टक्कर लेना। दोस्तों, पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी के साथ बहुत से धोखे किए। यह अगला वृत्तांत आएगा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को यहीं तक प्रवान कीजिए। इसके आगे फिर कभी आपको मौका मिला तो ज़रूर सुनाया जाएगा। दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब की जय। साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब की जय। गुरु ग्रंथ साहब की जय। खालसा पंथ की जय।